चुनावी मौसम में देश के लोगों को राहत देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। रसोई गैस के दाम कम हो रहे हैं। बिहार में बिजली दरों में कमी कर दी गई है। हालांकि ये ऊंट के मुंह में जीरा कहे तो ठीक रहेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर लोगों की जेब पर वित्तीय वर्ष शुरू होते ही महंगाई की बार भी पड़ी है। अब वो कैसे, हम आपको समझाते हैं। एक तरफ राहत और दूसरी तरफ आफत कैसे, वो आपको बताते हैं। पहले अगर बिहार की बात करें तो राज्य में बिजली बिल 15 पैसे प्रति यूनिट कम कर दिया गया है। वहीं टोल टैक्स 20 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए घोषित बिजली दर 1 अप्रैल 2024 से पूरे बिहार में लागू हो चुका है। इसके लागू होने से न सिर्फ सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी आएगी, बल्कि किसानों को मासिक की जगह हर साल में 4 बिजली बिल ही मिलेगा। विनियामक आयोग ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए फसल कटाई चक्र के अनुसार बिजली बिल जनरेट किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। अब देखिए, इसके अलावा कुछ और राहतें हैं। आपूर्ति कंपनियों ने बताया है कि 1 अप्रैल से मीटर रहित स्ट्रीट लाइट श्रेणी में फिक्स चार्ज 7500 रुपए किलोवाट प्रतिमाह से घटकर 4250 रुपए किलोवाट प्रतिमाह हो जाएगा। अन्य श्रेणियों में फिक्स चार्ज यथावत रहेंगे। बिजली बिल में HTSS के 132 kV, बाई 220 kV, HTIS 400 kV और HTS 400 kV की नई उपभोक्ता श्रेणियां जुड़ेंगी। अब जरा टोल टैक्स पर आते हैं। राज्य में 1 अप्रैल से सभी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के रूप में 5 से 20 रुपए अधिक देने होंगे। वर्तमान टोल टैक्स में करीब 2.6% की बढ़ोतरी की गई है। इस नई दर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। NHAI के परियोजना कार्यान्वयन इकाई के परियोजना निदेशक ने पत्र जारी कर सभी टोल प्लाजा पर नई दरों से टोल टैक्स की वसूली का निर्देश दे दिया है और ये सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर अन्य राज्यों में भी दर लागू होगी। पटना के बख्तियारपुर टोल प्लाजा पर फिलहाल कार, जीप, वैन समेत अन्य छोटे वाहन का टोल टैक्स 130 रुपए लगता है। हल्के व्यावसायिक वाहनों और मिनी बसों का टैक्स 200 रुपए लगता है। बस, ट्रक और 6 चक्का वाले वाहनों का 400 रुपए लगता है। इससे अधिक चक्का वाले वाहनों का 605 रुपए लगता है। इन दरों में 2.6% की बढ़ोतरी अब हो चुकी है। वैसे आपको यह भी बता दें कि इस साल के बजट में सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स छूट की लिमिट को 7 लाख रुपए कर दिया है। वहीं अब से न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलने जा रहा है। अब आते हैं महंगाई की बात पर। बजट में कई चीजों पर उत्पादन शुल्क और इंपोर्ट टैक्स बढ़ाने का ऐलान हुआ था। इसके चलते 1 अप्रैल से अब सिगरेट, शराब, छाता, विदेश से आयात की जाने वाली चिकन चिमनी, सोना, विदेश से आयात किया जाने वाला सोने चांदी का सामान, प्लेटिनम, एक्सरे मशीन, हीरा इत्यादि महंगा होने जा रहा है। हालांकि अब इस महंगाई का असर लोगों पर कितना पड़ता है, ये देखने वाली बात है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में कई ऐसी वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है जिनका आयात बहुत ज्यादा होता है। इससे देश के ट्रेंड को बैलेंस करने में मदद मिलती है। इसलिए कई चीजें ऐसी हैं जिनके दाम 1 अप्रैल से घटने भी जा रहे हैं। इनमें LED टीवी, मोबाइल फोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे की ज्वेलरी, खेती में काम आने वाले सामान, लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाले सेल और साइकिल सस्ती होने वाली है। अब महंगाई पर फिर से आते हैं। 1 अप्रैल से UPI से पेमेंट करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। UPI की गवर्निंग बॉडी NPCI ने 2000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि PPI फीस वसूलने का ऐलान किया है। हालांकि उसने साफ किया है कि इसका असर आम कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगेगा। सरचार्ज की ये फीस अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होगी। ये 1.1% तक हो सकती है। इस बदलाव के बाद 1 अप्रैल से पेटीएम, फोनपे और गूगल पे या भीम जैसे UPI ऐप से पेमेंट करने पर यह सरचार्ज लगेगा। हालांकि इस सरचार्ज का भुगतान कस्टमर को नहीं बल्कि मर्चेंट को करना होगा। इसी तरह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का सफर भी महंगा हो जाएगा। कई राज्यों में कई चीजें और भी महंगी होंगी, लेकिन बिहार की बात करें तो राहत के साथ साथ आफत भी इसलिए क्योंकि एक तरफ सस्ती हुई है कई चीजें, तो दूसरी तरफ कई चीजों पर टैक्स या फिर कई चीजें महंगी कर दी गई। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।